रूपिणो याभ्याम विनान This पश्यन्ति call is now being recorded. स्वान्तस्तमीश्वरम् येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। हे मान्याः, सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते तत्र भवतां वर्तते स्वागतं कक्षायाम्। अद्य पाठः अयन्त स्त्रीलिंग प्रकरणे आकारांत शब्दानां निरूपणं संजातमासीत्। आवन्तानां शब्दानां निरूपणं जातमासीत्। इदानीम् इकारांत शब्दानां निरूपणं प्रारभ्यते। इकारांत शब्दाः तत्र इकारांतेषु मति शब्दः समायाति। अतः मति शब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति, कथं च सिद्ध्यन्ति, यतो हि गतेषु दिवसेषु अवकाशः आसीत्। तत्र भवतां कश्चित् विषयः प्रष्टव्यश्चेत् सः अनन्तरं व्याख्यास्यते, तत्र चिन्ता नास्ति। अतः अद्य प्रारभ्य इतः प्रारभ्य इकारान्त अयन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानां निरूपणम् अत्र प्रस्तूयते। इकारान्तेषु शब्देषु अतिशब्दः अयन्त शब्देषु इकारान्तेषु सर्वस्माद् अतिशब्दः समायाति। मति शब्दः प्रायेण हरिवत् गुरु महोदय ध्वनि छिद्यते भिद्यते च। तत्र ग्रन्थकारः पङ्क्तिमेकां ध्वनि भिद्यते। ध्वनिः न श्रूयते वा? आम बाधा हो जाता। हाँ, वीडियो ऑफ करते हैं हम। अब आवाज आ रही है ना? हम अधुना तो आयाति। अब आवाज हम आ रही है जी, हाँ, आ रही। नेटवर्क हाँ ठीक है ठीक है। तो मति शब्द जो है इकारांत है और स्त्रीलिंग है। इस मति शब्द के रूप कैसे चलेंगे, तो इसके बारे में ग्रंथकार लिखते हैं कि मति शब्दः प्रायेण हरिवत्। प्रायेण इत्यस्य कोऽर्थः? तो प्रायेण मतलब हुआ अधिक, प्रायो भूम्नि इत्यमरः, माने अधिकांश रूप इसके हरि की तरह चलेंगे। तो यदि प्रथमा के वचन में मति ही, मति द्विवचन में मति बनेगा, पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा, और मतयः में ह्रस्व गुण से गुण होकर के अवादेश होकर के मतयः, मतिम में पूर्व रूप हो जाएगा, मति द्विवचन में पुरुषवर्ण दीर्घ होगा, और शस में मति ही, यहाँ शस में पुरुषवर्ण दीर्घ होगा। और तस्मात् शसो नपुंसक सूत्र तो प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि वह सूत्र स्त्रीलिंग में नहीं लगता। इसलिए मति ही यही रूप बनेगा। तृतीया के एक वचन में मति शब्द से जब टा व्यक्ति लाएंगे तो मति टा बन जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आंग को ना नहीं होगा,
घी संज्ञा होते हुए भी, घी संज्ञा होते हुए भी आंगो ना स्त्रियाम सूत्र है, तो आंगो ना अस्त्रियाम, ये तो स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग घीसंज्ञक शब्दों को से परे यदि टा विभक्ति होती है तो उसको आंग को ना नहीं होता। इसलिए इकोनिची से केवल यण होकर के मत्या यही रूप बनता है। और यहाँ आंगो ना स्त्रियाम सूत्र से घीसंज्ञक से परे होते हुए भी यहाँ टा के स्थान पर ना आदेश नहीं होता, क्योंकि अस्त्रियाम लिखा हुआ है सूत्र में, स्त्रीलिंग को छोड़ करके ही। इससे सिद्ध होता है कि तृतीया के एक वचन में जिस प्रकार से तस्मात् छसो न पुंस में वहां पुंस लिखा हुआ है, उसी प्रकार आंगो नास्त्रियाम में अस्त्रियाम लिखा हुआ है। अतः ये ध्यान रखो हमेशा कि यदि ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर आंग को ना नहीं होगा, तो मत्या यही प्रयोग बनेगा, वहां मतिना प्रयोग नहीं बनेगा। मतिना गतिना ये सब प्रयोग नहीं बनेंगे, मत्या गत्या यही बनेगा। गति शब्द भी स्त्रीलिंग है, मति शब्द भी स्त्रीलिंग है, नति शब्द स्त्रीलिंग है। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो वहां मत्या यही अर्थ, यही मत्या शब्द से हम ये समझते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। मतिभ्याम और मतिभी, जब चतुर्थी का एक उच्चारण आता है तो मतिंगे ऐसी स्थिति बन जाती है। अब यहां पर घीसंज्ञा होने के कारण घेरंगित सूत्र से गुण घीसंज्ञा पक्ष में यहां पर गुण प्राप्त होता है। गुण क्या प्राप्त होता है? गुण हो ही जाता है और अयादेश होकर के मतये प्रयोग बनता है। परंतु यहाँ दो रूप बनते हैं। यहाँ मति शब्द की घीसंज्ञा और घीसंज्ञा के साथ साथ नदी संज्ञा भी होती है। युस्त्र्याख्यु नदी सूत्र आपने पढ़ाई है। स्त्रीलिंग यदि है, यदि स्त्रियाख्य है तो उसकी नदी संज्ञा भी प्राप्त है। तो एक की दो संज्ञाएं कैसे होगी? ये संज्ञा भी हो रही है और नदी संज्ञा भी हो रही है। तो आंकडाना देखा संज्ञा, या तो घी संज्ञा कर लो या फिर नदी संज्ञा कर लो। इसलिए यहाँ क्या करें, दो रूप कैसे बनेंगे? तो इसके लिए नया सूत्र आ रहा है, नीति ह्रस्वश्च। यह नीति ह्रस्वश्च सूत्र जो है वह विकल्प से नदी संज्ञा करेगा। हालांकि युस्त्र्याख्यु नदी सूत्र से यहाँ पर नदी संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ईकारांत और उकारांत की ही नदी संज्ञा हुआ करता है। ह्रस्व ईकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा हुआ सूत्र करता ही नहीं है। इसलिए यह प्राप्त विभाषा है कि अप्राप्त विभाषा है, तो इसका निर्णय स्पष्ट है। इस सूत्र का अर्थ देखिए तो मालूम पड़ जाएगा यह प्राप्त विभाषा है कि अप्राप्त विभाषा है कि प्राप्ता प्राप्त विभाषा है। यह हम इस सूत्र के अर्थ से पता लगाएंगे। तो इस सूत्र में दो पद हैं, नीति इति सप्तम एक वचनांतम पदम, ह्रस्वः इति प्रथमैक वचनांतम द्वितीयम पदम, च इति अव्यय पदम वर्तते। इस तरह से त्रिपदात्मक यह सूत्र है। और इस सूत्र में अनुवृत्तियां काफी आती हैं। अनुवृत्ति का मतलब यह है कि एक तो युस्त्र्याख्यो नदी सूत्र है, वह पूरा सूत्र अनुवृत्त होगा इसमें। और
यहाँ पर ने यंग वंगस्थानाव स्त्री एक सूत्र है, उस सूत्र से न पद हटा करके यंग वंगस्थानाव स्त्री, इतना पूरा सूत्र यहाँ अनुवृत्त होगा, केवल न पद की अनुवृत्ति नहीं होगी। और वामी सूत्र है, उस वामी सूत्र से वा की अनुवृत्ति होगी। तो और यहाँ पर इस सूत्र के वाक्य भेद करके दो अर्थ करने होंगे। वाक्य भेद भी च के कारण करना होगा, क्योंकि नदी संज्ञा और घी संज्ञा दोनों को यहाँ प्रदर्शित करना है, अपने को समझना है। इसलिए ये दोनों ही अलग अलग वाक्य बना ले करके हम समझेंगे सूत्र का अर्थ, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए इसका अर्थ लिखते हैं दीक्षित जी। यंग वंगस्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगा विदूतौ। और एक वाक्य बना करके एक अर्थ लिख दिया इन्होंने। ह्रस्वौ च वर्णो वर्णौ नदी संज्ञौ वा स्त्रियां वा नदी संज्ञौस्तः नीति परे। ऐसी वृत्ति लिखी है इन्होंने, पर यह अर्थ निकला कैसे? एक वाक्य बना करके इन्होंने यहाँ अर्थ करते समय, अर्थ लिखते समय एक वाक्यता पूर्ण एक वाक्य बना करके अर्थ किया है, परंतु वाक्य भेद करके सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्दों की स्त्रीलिंग में नदी संज्ञा और घी संज्ञा विकल्प से होगी, और एक ह्रस्व वर्णांत और ह्रस्व वर्णांत की नदी संज्ञा विकल्प से होगी। तो जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो उस पक्ष में ह्रस्व वर्णांत वर्णांत की घी संज्ञा भी शेषो घेशक इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। तो ये दोनों पक्ष यहाँ पर हमें अच्छी तरह से समझने होंगे। ये जो स्त्रियाम अर्थ आता है वह तो यू स्त्रियाख्यो नदी सूत्र चूंकि पूरा अनुवृत्त होता है तो वहां स्त्रियाख्यो लिखा हुआ है। तो स्त्रियाख्यो का मतलब यही है, स्त्री आख्या यस्य या स्त्री आख्या ययोः तौ स्त्रियाख्यो अर्थात स्त्रीलिंगौ। स्त्रियाख्यो का मतलब हो गया स्त्रीलिंगौ, और केवल स्त्रीलिंगौ ही नहीं, स्त्रियाम एव आचक्षाते इति स्त्रियाख्यौ। स्त्रियम एव आचक्षाते इति स्त्रियाख्यौ अर्थात नित्य स्त्रीलिंगौ। तो ये नित्य स्त्रीलिंगौ ये अर्थ जो है स्त्रियाख्यौ पद से निकाला गया है। और यंग वंगस्थानौ यह अर्थ कहां से निकाला है? तो चूंकि सूत्र में ने यंग वंगस्थान आवस्त्री सूत्र से यंग वंगस्थान आवस्त्री यह पद अनुवृत्त होता है नए को हटा करके, तो यंग वंगोः स्थानम ययोः वर्णयोः, अर्थात जिन वर्णों में यंग और उवंग का की स्थिति बन रही है या यंग और उवंग प्राप्त हो सकते हैं, इस प्रकार के इवर्ण और उवर्ण। तो यंग वंगस्थानौ ये अर्थ कहां से निकला? तो यंग वंगस्थान आवस्त्री सूत्र से यंग वंगस्थान आवस्त्री यह पद अनुवृत्त होता है, तो वहां से यह अर्थ निकाला जाता है। और यंग वंगस्थानौ अस्त्री, अस्त्री लिखा है, अस्त्री का मतलब है स्त्रीलिंग भिन्नौ, जो स्त्रीलिंग न हो, साफ बात है। तो यंग वंग की स्थिति हो रही हो
और स्त्री शब्द से भिन्न हो, स्त्री स्त्री लिंग से भिन्न हो ऐसा अर्थ नहीं है। अभी तो अस्त्रियौ, अस्त्रियौ का मतलब स्त्री शब्द से भिन्न, स्त्री लिंग से भिन्न ये अर्थ नहीं है। अभी तो स्त्री शब्द से भिन्न, स्त्री शब्द भी तो दीर्घ इकारांत है, तो उस दीर्घ इकारांत स्त्री शब्द को छोड़कर, नहीं तो स्त्री शब्द की विकल्प से नदी संज्ञा होने लगेगी। स्त्री शब्द की तो नित्य ही यह नदी संज्ञा होती है। स्त्री शब्द का स्वरूप आगे सामने आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं होती है ये भी बात आएगी। तो यह सूत्र तो स्त्री शब्द से भिन्न हो और इयंग उवंग की स्थिति जिनमें हो रही हो, अर्थात इयंग उवंग की संप्राप्ति हो रही है पर स्त्री शब्द नहीं है, और नित्य स्त्रीलिंग इकारांत उकारांत शब्द यदि हैं, तो इस तरह से दीर्घ इकारांत उकारांत शब्द की पहले नदी संज्ञा कर लो, एक वाक्य एक बना लो कि यंग ओंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ नदी संज्ञौ वास्तः नीति परे। इस तरह से एक अर्थ तो ये बना लो इस सूत्र का। इसका अर्थ ये हुआ कि यंग और उवंग की स्थिति हो रही हो, स्त्री शब्द से भिन्न हो और नित्य स्त्रीलिंग ईकारांत और उकारांत शब्द यदि हैं तो उनकी नियत विभक्ति पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा होती है। और दूसरा अर्थ निकलेगा वही युस त्र्याख्य नदी सूत्र से जो यू की अनुवृत्ति आ रही है उस यू की हम आवृत्ति कर लेंगे, और यू की आवृत्ति करके हम वहां पर दीर्घ इकारांत उकारांत अर्थ न लेकर के ह्रस्व इकारांत उकारांत या ह्रस्व विवरण उवरण ये अर्थ ले लेते हैं। तो इस च उस च इति यू ऐसा अर्थ विग्रह करेंगे। वहां ईस च उस च इति यू ये तो नदी संज्ञा पक्ष में करेंगे इकारांत में, तो पहले वाले वाक्य में, और इस च उस च इति यू इस तरह से हम ह्रस्व विवरणांत की जब नदी संज्ञा करने जाते हैं तब हम उसका इस प्रकार से व्याख्या कर देते हैं। और उसके साथ इस सूत्र में स्थित जो ह्रस्व च में जो ह्रस्व पद है उसको हम जोड़ लेंगे यू के साथ एक वाक्यता करके, अर्थात ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार, और वो स्त्रियाख्यो जो पद है वो जो का त्यों रहेगा। स्त्रियाख्यो पद यहाँ अनुवृत्त नहीं होगा ह्रस्व विवरण उवरण पक्ष में, यहाँ तो केवल स्त्रीलिंगौ इतना ही यहाँ पर विवक्षित रहेगा, और न तो नित्य स्त्रीलिंगौ, ये नित्य स्त्रीलिंग अर्थ भी इस पक्ष में नहीं आएगा ह्रस्व विवरण और उवरण पक्ष में। तो इसका अर्थ ये होगा, दूसरा अर्थ ये होगा कि स्त्रीलिंग ह्रस्व इवरण और उवरण, स्त्रीलिंगो ह्रस्व च इवरणो वर्णौ नदी संज्ञौ वास्तो नीति परे। इस तरह से वाक्यांतर बनेगा। तो हमने वाक्यांतर करके वाक्य भेद करके भी हमने इस सूत्र का अर्थ समझ लिया, और इन दोनों वाक्यों की जब एक वाक्यता कर देंगे तब वही अर्थ निकलेगा जो ग्रंथकार ने वृत्ति के रूप में लिखा है। यं स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगा विदूतौ ह्रस्वौ चे वर्णो वर्णौ स्त्रियाम बा नदी संज्ञौस्तो निधि परे। तो ये वाक्य भेद की जो बात है यह महाभाष्यकार का पक्ष है। शेखरकार और महाभाष्यकार वाक्य भेद को करके इसके दो अर्थ करते हैं, अलग अलग अर्थ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया। यही विशेषता है हमारे इस पाठ की, यही विशेषता है कि हम यहाँ महाभाष्य आदि पक्ष को लेकर के भी आपके सामने वाक्य भेद करके भी ये व्याख्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो ये बात भी हमको यहाँ समझनी होगी। अस्तु, अब हमारे सामने स्थिति क्या है। मति शब्द है, चतुर्थी का एक वचन ये विभक्ति लाएंगे तो एक पक्ष में तो नदी संज्ञा होगी,
यही सूत्र नदी संज्ञा करेगा विकल्प से। तो जब नदी संज्ञा हो जाएगी तो आठ नद्या सूत्र से आठ का आगम होगा और आठश्च से वृद्धि होगी, आई बन जाएगा मति अग्रे आई, और फिर इको नीची से यण होकर के मत्यई, यह प्रयोग बनता है। और ये तो नदी संज्ञा पक्ष में है। और जब नदी संज्ञा नहीं होती है उस पक्ष में, तो मैं इष्टव्याख्या नदी सूत्र की जब व्याख्या कर रहा था तब मैं ये बात आपसे कह रहा था कि वहां इकारांत और उकारांत की भी नदी संज्ञा होती है और केवल इकार और उकार वर्ण की भी नदी संज्ञा होती है। और चूंकि स्त्रीलिंग में ह्रस्व इकारांत उकारांत की भी नदी संज्ञा करनी है, इसके लिए यह सूत्र बनाया गया है। तो नदी संज्ञा में महाभाष्यकार का जो मत है, वर्ण संज्ञा पक्ष और वर्ण है अंत में जिसके, वह ऐसा पक्ष शब्द 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 की संज्ञा होती है, यह पक्ष दोनों पक्ष चलते हैं। इनको हम यहाँ इसलिए बोल देते हैं ताकि आपके संस्कार बने रहें। कभी आगे जाकर के फिर चर्चा आएगी, हलंत स्त्रीलिंग जब पढ़ोगे और हलंत नपुंसक लिंग जब पढ़ोगे तब यहाँ ये वो फिर चर्चा आएगी, इसलिए पहले से ये संस्कार दृढ़ कर लेना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ये चर्चा कर देते हैं वर्ण संज्ञा पक्ष वाला। तो अस्तु, नदी संज्ञा हो गई तो मत्यई, और नदी संज्ञा नहीं होती है तो घिसंज्ञा होगी। मति शब्द की घिसंज्ञा तो शिष्यों की शिक्षा होती ही है, तो वहां मतये से गुण होकर के मतये अयादेश होकर के मतये प्रयोग बनेगा। तो मत्यई और मतये, मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याह और मतेः स्वच्छ से पूर्व रूप हो जाएगा नदी संज्ञा भाव पक्ष में। इसी सूत्र से स्वच्छ से जब नदी संज्ञा हो जाएगी तो मत्याह, और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो स्वच्छ से पूर्व रूप हो जाएगा तो मतेः। वहां ये से गुण होता है, स्वच्छ से पूर्व रूप हो जाता है तो मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः। और जब षष्ठी का बहुवचन लाएंगे तो मति अग्रे आम है। ऐसी स्थिति में क्या रूप बनेगा? मति नाम। जब नदी संज्ञा हो जाती है या नदी संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि आम पर रहते नदी संज्ञा करने वाला कोई सूत्र है नहीं। मति शब्द की नदी संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं है। आप कहेंगे कि इष्टव्याख्या नदी से कर लेंगे, तो वो तो दीर्घ इकारांत उकारांत की करता है और यह तो ह्रस्व इकारांत है। तो यहाँ नुट का आगम कैसे होता है? तो ह्रस्व नद्यापो नुट से, ह्रस्व से परे होने के कारण नुट हो जाता है, न कि नदी संज्ञा मान करके नुट होता है। क्योंकि नदी संज्ञा तो इंगित विभक्ति परे रहते ही इंगित स्वच्छ सूत्र से होनी है। अब यहाँ इंगित प्रत्यय पर में नहीं है, यहाँ तो षष्ठी का बहुवचन आम पर में है। अतः यहाँ पर नदी संज्ञा मान करके ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट नहीं होगा। अब तो ह्रस्वांत से परे होने के कारण ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो नामी से दीर्घ हो जाएगा तो मती नाम, यह एक ही प्रयोग बनेगा षष्ठी के बहुवचन में। और सप्तमी के एक वचन में आएंगे तो मति अग्रे नी। अब इस सूत्र से विकल्प से नदी संज्ञा होती है, तो नदी संज्ञा हो जाएगी उस पक्ष में औत सूत्र के द्वारा। यहां पर औत आदेश प्राप्त होता है नदी संज्ञा पक्ष में। सप्तमी के एक वचन में नदी संज्ञा पक्ष में
मति अग्रे नी यह स्थिति बनेगी, तो इस स्थिति में नदी संज्ञा होने के कारण घी संज्ञा तो हो नहीं रही, तो नदी संज्ञा तो होगी, नित प्रत्यय परे है, तो औत सूत्र जरूर आएगा, जैसे सखी शब्द में आता है ऐसे यहां आएगा, और नी के स्थान पर औत्तु करने चला जाएगा, औत्तु करने लगेगा। उसको बांधने के लिए महर्षि पाणिनि ने नया सूत्र बनाया है, इदुद्भ्याम। नदी संज्ञकाभ्याम इदुद्भ्याम परस्य ङे राम स्यात्। ङेराम नद्याम निभ्यः, चूंकि यहां विकल्प से नदी संज्ञा होगी, इसलिए ङेराम नद्याम निभ्यः सूत्र को तो औत सूत्र बांध लेता है, परंतु औत सूत्र को कौन बांधेगा, इसके लिए इदुद्भ्याम सूत्र बहुत जरूरी है। और इसी इदुद्भ्याम सूत्र के द्वारा यहाँ नी के स्थान पर आम होता है। इदुद्भ्याम सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए इसमें कुछ व्याख्यातव्य नहीं है। तो नी को आम होकर के नद्याम मत्याम यह प्रयोग बनेगा, और जब नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में अच्चघे सूत्र लग जाएगा घी संज्ञा होने के कारण, अच्चघे सूत्र आ जाएगा, तो उससे घी संज्ञा को अकारांत आदेश और नी को औत दोनों संयोग शिष्ट काम होकर के मतौ यह प्रयोग बनेगा। तो मत्याम शब्द भी बनाना है और मतौ शब्द भी बनाना है, क्योंकि नदी संज्ञा विकल्प से हो रही है, ये स्थिति इसलिए आ रही है। तो दो रूप बन गए, मत्याम और मतौ, और सप्तमी के द्विवचन में मत्योः केवल यण होगा, ऋत विसर्ग होकर के मत्योः षष्ठी के द्विवचन की तरह रूप बन जाएगा। गुरु जी, इधर जो जो सन्निपात लक्षण जो आता है उसका एक व्याख्या कर दीजिए। इधर जो मत्तम सन्निपात जो होता है ना, वो उसको व्याख्या कर दीजिए। ऐसा है कि नदी संज्ञा पक्ष में यहाँ इदुद्भ्याम सूत्र बनाया गया है, और नी के स्थान पर जो आम हो रहा है वह ह्रस्व इकारांत नदी संज्ञक शब्द है, उससे परे होने के कारण नी को आम होता है। इसलिए यहाँ पर यह जो सन्निपात की बात आ रही है वह जिस मतऊ जब बनाते हैं तो मती में जो ई है उसको, ये तो नदी संज्ञा पक्ष में नहीं बैठता है, ये तो केवल नदी संज्ञा भाव पक्ष में बैठेगा जब घी संज्ञा होगी तब। तो ऐसा कोई सन्निपात का कोई विशेष अवसर यहाँ नहीं है, इसलिए सन्निपात परिभाषा का स्मरण यहाँ न कर किया जाए तो ही अच्छा है। अरे बालमनन में लेकिन बोला है मत्ता मित्र सन्निपात, बोलता है सन्निपात परिभाषा असिद्ध जन। हाँ, असिद्ध की स्थिति में ऐसा बोला होगा, असिद्ध करने की स्थिति में ऐसी बात आई होगी। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से लिखा हो, मैंने उसको देखा नहीं बाल मनोरमा को, परंतु यहाँ संयोग ये सन्निपात विरोध जो है किस तरह से होता है ये कोई स्पष्ट मुझे सामने नहीं आया।
देखूंगा मैं, यदि ऐसी कोई बात आती है तो उस पर विचार कर लेंगे। उन्होंने दरअसल क्या लिखा है कि यण की जो बात आती है, यण पक्ष में ये बात आ सकती है कि मत्याम जब बनाते हैं तो इकोनिची से यण होता है। तो यण करते समय ये इदुभ्याम सूत्र के द्वारा जब आम हो जाता है तो मति अग्रे आम बन जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ आम जो है नदी संज्ञक से परे जो नी उसको आम करता है, और वही आम उसी नदी संज्ञक का विघातक अर्थात उसी का इवर्ण का, जिस इवर्ण को मान करके, ह्रस्व इवर्ण को मान करके यहाँ नदी संज्ञा हो रही है, वही इवर्ण ही खत्म हो जाता है। तो चूंकि वह परिभाषा अनित्य है, निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति अकृत व्यूहा पाणिनीयाः। तो यहाँ कैसे निमित्त को विनष्ट होकर के ये यण रूपी कार्य कैसे कर सकते हो आप? वह आम जो है उस नदी संज्ञक के विनाश के प्रति हेतु कैसे बन सकता है? तो कहा कि सन्निपात परिभाषा अनित्य है, इसलिए मत्याम में आप यण को लेकर के आप सन्निपात विरोध की बात कर सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है तो इसी दृष्टि को देकर के वहां बालनुवाकार ने चर्चा की होगी। अस्तु, मत्याम मतौ मत्योः और मतिषु। अब संबोधन के एक वचन में हे मते, हे हरे की तरह, हे हे मते, हे मति, हे मतयः। तो इस मति शब्द के रूप इस प्रकार से होंगे। एक बार मैं दोहरा देता हूं सारे विभक्तियों के रूप एक साथ, आप भी दोहरा लीजिए। मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतीः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यै, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मतौ, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः। अब आगे ग्रंथकार लिखते हैं एवं श्रुत्यादयः। श्रुति शब्द भी ऐसे ही बनेगा। हम श्रुति शब्द के भी रूप इसी तरह से हमें चलाने होंगे। इस तरह से इकारांत स्त्रीलिंग, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का यह प्रकरण यहीं पर पूर्ण होता है। और अब हम ऋकारांत शब्द की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऋकारांत में त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतश्री, तीसरी शब्द और चतस्री शब्द आता है। तो ये तीसरी शब्द कैसे बनता है उसके बारे में सूत्र है। त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतश्री, त्रिचतुरो इति षष्ठी द्विवचनान्तम एकम पदम, स्त्रियाम इति सप्तम एकवचनान्तम द्वितीयं पदम, तिसरी चतस्री इति प्रथम एकवचनान्तम तृतीयं पदम वर्तते। आहत्य त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रम्। अस्मिंश्च सूत्रे अष्टना विभक्तौ इतितः विभक्तौ इति पदम अनुवर्तते। तो अर्थ निकल आता है, क्योंकि त्रिशब्द और चतुर शब्द दोनों ही नित्य बहुवचनांत शब्द हैं, अतः त्रि और चतुर इन दोनों शब्दों से परे यदि जस विभक्ति होती है
मतलब जस व्यक्ति ही आएगी, जस सस भीस भ्यः भ्यस, यही बहुवचन की ही व्यक्तियां आनी है। तो इन बहुवचन की व्यक्तियों के परे रहते स्त्री और चतुर, इन दोनों शब्दों के स्थान पर स्त्रीलिंग में तिस्री और चतस्री यह आदेश हो जाता है। तो वास्तव में तो त्रि शब्द है और जस विभक्ति आती है या शस विभक्ति आती है, तो उस जस और सस के परे रहते तुरंत त्रि के स्थान पर इसी सूत्र से तिसरी आदेश हो जाएगा, और चतुर शब्द जो है उसके स्थान पर चतस्री आदेश हो जाएगा। इस तरह से ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर तैयार होता है, तिसरी और चतस्री। अब तिसरी और चतस्री शब्द से परे जस और सस पर में है, चतु सूत्र से और लशकुत द्वितीय से सूत्र से संज्ञा हो जाती है तो अस बचता है। तो तिसरी अस, यह स्थिति जस और सस में बनती है। अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त होता है अचिररितः, क्योंकि यहाँ प्रथम पुरुषवाण सूत्र से पुरुषवाण दीर्घ प्राप्त है। तिसरी अग्रे अस और चतुस्त्री अग्रे अस, पुरुषवाण दीर्घ को रोकने वाला कोई सूत्र है नहीं। सूत्र यण करने आएगा पर उसको प्रथम पुरुषवाण सूत्र बांध लेता है, इसलिए यण की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाती। इस स्थिति में महर्षि पाणिनि को यहाँ यण करना है तो वो नया सूत्र बनाते हैं अचिररितः। तीसरी और चतुस्त्री, इन दोनों शब्दों की यहाँ अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से, और अची माने अजादी विभक्ति पर में हो तो ऋतः र माने ऋकारांत या तीसरी और चतुस्त्री, इन दोनों शब्द यही ऋकारांत दो शब्द हैं, इसलिए इन दोनों शब्दों के री को रेफ आदेश करता है। वास्तव में तो यह यण का ही प्रतिप्रसव है, क्योंकि यण को प्रथम पुरुषवाण सूत्र बांध लेता है, अतः फिर पुनः यण की स्थिति बन नहीं पाती, इसलिए उस प्रथम पुरुषवाण सूत्र को बांध करके इसी सूत्र से रेफ आदेश कर दिया जाता है। री के स्थान पर रेफ आदेश करने का मतलब है यणादेश, र यण है तो वही यण आकर के तीसरा और तिसरस बनेगा, चतस्रस बनेगा, सकोर विसर्ग होकर के तीसरा चतस्रः, यही प्रयोग बनता है। तो यहाँ आपने समझा अचिररितः तीसरी चतस्त्री एतयोर ऋकारस्य रेफादेशस्यादचि, इस अर्थ वाला यह सूत्र है। और यह सूत्र यहाँ तो चूंकि अच पर रहते करता है, जस और सस में तो यहाँ दीर्घ को बांध लेगा, प्रथम पुरुषवाण से होने वाला पुरुषवाण दीर्घ है, या यहाँ पर ऋतोंगी सर्वनाम स्थान सूत्र भी आएगा। जस पर रहते तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से गुण प्राप्त है, ये ध्यान दो। ये बात आगे की जो पंक्ति लिखी हुई है उससे मुझे स्मरण हो आया। ग्रंथकार ने आगे लिखा है कि गुण दीर्घोत्वानाम अपवादः, अचिररिता सूत्र जो है गुण और दीर्घ और उत्त तीनों को बांधेगा। तो जब तीसरे शब्द से जस विभक्ति लाएंगे उस स्थिति में प्रक्रिया को एक बार फिर सुन लीजिए। तीसरी अग्रे अस, यहाँ इकोणची से यण प्राप्त हुआ, उसको प्रथम पुरुषवाण दीर्घ सूत्र से बांध लिया गया, और उस प्रथम पुरुषवाण से पुरुषवाण दीर्घ प्राप्त होता है जस परे रहते, तो उसको ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र से बांध लिया जाता है और गुण होने लगता है। री को जब गुण करेंगे तो अर होने लगेगा। उस गुण को रोकने के लिए अचरिता सूत्र वहां जस में रेफ आदेश कर देता है तो तीसरा प्रयोग बनता है, और सस में वास्तव में प्रथम पुरुषवाण दीर्घ सूत्र को बांधता है और वहां पर भी रेफ आदेश कर देता है, क्योंकि सस पर रहते सर्वनाम स्थान न होने के कारण ऋतों की सर्वनाम स्थान से गुण तो प्राप्त होगा नहीं, वहां तो केवल प्रथम पुरुषवाण दीर्घ ही दुर्बार है, और उसी पुरुषवाण दीर्घ को यहाँ यह सूत्र बांधता है। तो ये स्थिति हो गई
तिस्रः तिस्रः तिस्रिभिः तिस्रिभिः और तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः, ऐसे ही चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः। और जब आम विभक्ति लाते हैं तो तिसरी आम चतस्री आम, इस स्थिति में यहाँ पर एक सूत्र है, वार्तिक आगे आने वाली है। नुमचिर त्रिज्युद्भ्यो नुमचिर त्रिज्युद्भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रसेदेन। यहाँ नुट भी प्राप्त है और उस नुट को नुम नुम को ही प्राप्त होता है। ये स्त्रीलिंग की बात तो नहीं है, नुम तो जाकर के होता है आपका नपुंसक लिंग में जाकर के। तो तीसरी अग्रे आम चतस्री अग्रे आम, यहाँ पर ह्रस्वनत्यापो नुट सूत्र से ही नुट प्राप्त होता है और उस नुट को उस नुट में से उट अनुबंध को निवृत्त करके तीसरी नाम चतस्री नाम यह स्थिति बनती है। और यहाँ नामी सूत्र से दीर्घ होने लगता है, तो उस नामी सूत्र से दीर्घ होने प्राप्त होने वाले दीर्घ को निषेध करने के लिए सूत्र है न तीसरी चतस्री तीसरी चतस्री एतयोर नामी दीर्घो न स्यात्, दीर्घ नहीं होगा। तो तीसरी नाम और चतस्री नाम यही प्रयोग बनेगा। सप्तमी के बहुवचन में तिस्रसु चतस्रसु प्रयोग बनता है। अब यहाँ पर एक बात आप चर्चा कर सकते हैं कि नामी सूत्र क्यों प्रवृत्त होगा। तीसरी अग्रे आम है, चतस्री अग्रे आम है, नामी सूत्र जब दीर्घ करने जाएगा तो दीर्घ होने लगेगा, री दीर्घ हो जाएगा। उसको रोकने के लिए न तीसरी चतस्री सूत्र आवश्यक है। यदि न तीसरी चतस्री सूत्र नहीं बनाएंगे तो दीर्घ को कौन रोकेगा। इसलिए यह सूत्र बनाया गया है। और ऋणान्न श्रेणत्वम वाच्यम, श्रेणत्व होकर के स्त्रीणाम चतस्त्रीणाम यह प्रयोग आपको बना लेना है। अस्तु, इस तरह से हमने यहाँ देखा कि ऋकारांत शब्द भी हमारे पूरे होते जा रहे हैं। अब ये ग्रंथकार ने एक पंक्ति लिखी है यहाँ जो बहुत सरल है। इस पंक्ति पर चर्चा हम कल कर लेंगे, आज पाठ को यहीं पर ही विराम देते हैं, क्योंकि वो पंक्ति दूसरी दृष्टि से कही गई है और प्रसंग यहाँ पर